ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखंड ज्योति मातृसत्ता विशेषांक सितंबर 2002। आज का पाठ है महामाया समेटने लगी अपनी योग माया। संतानों की पीड़ा के लगातार विषपान से वंदनिया माता जी का स्वास्थ्य जर्जर होता गया। उनकी देह निरंतर व्याधिग्रस्त होती गई, यहाँ तक कि 16 से 20 अप्रैल 1994 को चित्रकूट में होने वाले अश्वमेध आयोजन में वह जाने की स्थिति में नहीं थीं। तब तक स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ चुका था। काफ़ी ऊहापोह था कि जाएं अथवा न जाएं। उनकी तबीयत को देखते हुए निकटस्थ जन भी यही सुझा रहे थे कि माताजी ऐसे में आपको पूरी तरह से विश्राम करना चाहिए। काफ़ी देर वह सबकी बातें सुनती रहीं, फिर बोली, तबीयत तो खैर जैसी है वैसी है, पर इस बार मैं जाऊंगी। इसी बहाने फिर से चित्रकूट देखना हो जाएगा। इसके बाद कौन जाने मेरा कहीं जाना हो या ना हो। उनकी इन बातों के बाद किसी को कुछ ज़्यादा कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। यात्रा की तैयारियां होने लगीं। निर्धारित समय पर उन्होंने जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए विमान से प्रस्थान किया। चित्रकूट पहुंचकर वह जैसे देह के सभी कष्टों से अनजान हो गईं। कुछ यूँ जैसे कि उनकी देह उनकी न होकर किसी और की हो। इस यात्रा में उनके साथ शैल दीदी, डॉक्टर प्रणव पंड्या, इनके सुपुत्र चिन्मय और माता जी की मानस पुत्री दुर्गा दीदी थीं। इन सभी को वंदनिया माता जी की सभी शारीरिक पीड़ाओं का ज्ञान था। इन सब में से किसी को उस समय अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि कोई इस तरह अपनी दैहिक पीड़ाओं से मुंह मोड़ सकता है। स्थित प्रज्ञ की भाव दशा की बातें गीता में बहुतों ने पढ़ी सुनी होंगी, पर उस समय माताजी को देखकर सभी को इस सत्य की अनुभूति हो रही थी। इसी देहाती दशा में उन्होंने चित्रकूट अश्वमेध यज्ञ के सभी कार्यक्रम पूरे किए। हजारों श्रद्धालुओं को दीक्षा देकर उनकी मुक्ति का मार्ग खोला। असंख्यों पर अपने आशीषों की वर्षा की। उन्हें इस तरह कृपा वर्षा करते हुए देखकर लग रहा था कि समस्त प्राणियों के भव रोग का हरण करने वाली कृपानु जननी ने स्वयं ही देह को रोग मुक्त कर लिया है। सबके आग्रह करने पर उन्होंने उत्साहपूर्वक तीर्थ भूमि चित्रकूट के विभिन्न स्थलों पर जाने का कार्यक्रम बनाया। कामदगिरी, स्फटिकशिला आदि जगहों पर वह कुछ पलों के लिए भाव समाधि में डूबी रहीं। गुप्त गोदावरी के बाहर जब उनकी कार रुकी तो वहीं कहीं पास से 10-12 साल की एक छोटी सी लड़की भागी भागी आई। उसके हाथों में थोड़े से जंगली फल और कुछ फूले हुए पैसे थे। जब माताजी कार से उतरी तो ठीक उनके सामने खड़ी हो गई। साथ के लोग कुछ कह पाते इसके पहले वह कहने लगीं, आप शांत कुंज वाली माताजी हो ना? मैंने काफ़ी दिनों से सुन रखा है कि शांत कुंज हरिद्वार से माताजी आने वाली हैं। बालिका की इन भोली बातों के उत्तर में माताजी बोली, हाँ बेटी, मैं वही हूँ। माताजी के इस कथन पर वह बालिका पुलकित हो उठी और कहने लगी, आपको मालूम है मैंने दो दिनों पहले एक सपना देखा था कि सीता मैया फिर से चित्रकूट आई हैं। जगने पर मैंने सोचा कि यदि शांत कुंज वाली माताजी हमारी सीता मैया हैं तो वे जरूर यहाँ गुप्त गोदावरी आएंगी, और देखो आप आ गईं। बालिका की इस बाल श्रद्धा पर माताजी भाव विगलित हो गईं। उस बालिका की यह प्यार भरी भेंट स्वीकार करने के साथ उन्होंने उसके सिर पर अपना हाथ फेरा और वह चली गईं। माताजी अपने परिकर के साथ गुप्त गोदावरी की गुफा में गईं। इसी के साथ उनका यह भ्रमण समाप्त हुआ। भव्य दीप यज्ञ के बाद में आयोजन स्थल से विदा लेकर वह शांत कुंज आ गईं। शांत कुंज आने पर उनकी बीमारी फिर से यथावत हो गई। निकटस्थ जन डॉक्टर प्रणव पंड्या के निर्देशन में उनकी सेवा में जुट गए। विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी सहायता ली गई। सभी के आग्रह अनुरोध पर उन्होंने चिकित्सालय में भी भर्ती होना स्वीकार किया। इस क्रम में पहले वह कुछ दिन आगरा में रहीं, बाद में कुछ दिनों तक दिल्ली में भर्ती रहीं। चिकित्सक जो कर सकते थे कर रहे थे। चिकित्सा विज्ञान में जो आधुनिकतम तकनीकें थीं उन्हें प्रयोग में लाया जा रहा था।
पर उनकी बीमारी भी अनोखी थी। एक के बाद दूसरी नई बीमारी की परत खुल जाती थी। वह सभी को प्रयत्न करते परेशान होते हुए देख रही थी। शैल दीदी के साथ उनके सुपुत्र मृत्युंजय शर्मा भी प्राणपण से अपनी जन्मदात्री माँ की सेवा में जुटे थे। सभी के सारे प्रयत्न निष्फल जा रहे थे। काफ़ी दिन बीत चुकने पर उन्होंने एक दिन कहा, देखो तुम लोग बहुत परेशान हो चुके, अब मुझे शांत कुंज ले चलो। जो सेवा करनी है वहीं चलकर करते रहना। उन्हें देखकर सभी यह अनुभव कर रहे थे कि महामाया अपनी योग माया समेट रही है। उनका आदेश मानकर सभी लोग उन्हें लेकर शांत कुंज आ गए। वे प्रसन्न भाव में असह्य कष्ट सहे जा रही थी। अस्मिन् स्थितौ न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते का गीता वाक्य उन दिनों उनके जीवन में पूरी तरह से चरितार्थ हो रहा था। आत्मचेतना में स्थित होने पर देह एक छिलके से ज़्यादा कुछ नहीं रह जाती। इस बीच उन्हें 1-2 ऑपरेशनों से भी गुजरना पड़ा था। उनके घाव अभी भरे नहीं थे, पर वह जैसे इन सबसे परे थीं। इच्छामयी ने स्वयं की इच्छा से अपनी असंख्य संतानों का कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। वह बच्चों की पीड़ा को अपने ऊपर लेकर प्रसन्न थीं। देह के असह्य कष्ट उनके अंतःकरण को किसी भी तरह से छू नहीं पा रहे थे। बीमारी के इन दिनों में सभी अपने अपने ढंग से सेवा करने में जुटे थे। रिश्ते नातेदारों का आवागमन जारी था। शांतिकुंज गायत्री तपोभूमि के कार्यकर्ता आदरणीय पंडित लीलापत जी आदि गायत्री परिवार के परिजन आदि माता से अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ये बड़े ही विशिष्ट क्षण थे। इन क्षणों में माता जी के दौहित्र चिन्मय एवं उनकी छोटी सुपुत्री मृणालिनी को उनके विशेष सानिध्य का मौका मिला। छोटी मोटी सभी सेवाओं को करते हुए ये बच्चे देर रात तक उनके पास बैठे रहते थे। कभी कभी उनसे पूछते भी, अम्मा जी आप कब ठीक होंगी? उत्तर में वह हंस देती और अब क्या ठीक होना, अब तो चला चली की बेला है। इस तरह की बातें सुनकर ये लोग उदास हो जाते। उन्हें समझ में नहीं आता कि वे क्या कहें और क्या करें। जिन्होंने अगणित लोगों को अपनी योग शक्ति से असाध्य और जटिल रोगों से मुक्त किया था, आज वही रोग शैया पर लेटी हुई थीं। बातों के क्रम में एक रात को चिन्मय ने माता जी से पूछा, अम्मा जी आपने तो बहुत सारे लोगों के कष्टों को अपने ऊपर लिया है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपका कष्ट अपने ऊपर ले ले? उत्तर में वह इस तरह मुस्कुराने लगीं जैसे कि किसी ने बहुत ही बचकानी बात उनसे कह दी हो। थोड़ी देर रुककर वह धीरे से बोली, अपने संतानों के कष्ट माँ अपने ऊपर लेती है। माता के कष्ट को भला बच्चे क्यों अपने ऊपर लेने लगें? और कोई ऐसा करना भी चाहे तो क्या मैं उसे करने दूंगी? मेरे जीवित रहते मेरी संतानें कष्ट उठाएं यह किसी भी तरह संभव नहीं हो सकता। असह्य एवं असीमित पीड़ा के इन क्षणों में उनका वात्सल्य पहले की तुलना में और भी बढ़ गया था। जो पास में थे उन्हें तो वह दुलार करती ही थीं, जो पास में नहीं थे उनके बारे में भी वह पूछताछ करती रहती थीं, उनका हाल समाचार लेती रहती थीं। वात्सल्य का वितरण करती भावमयी माँ ने अपनी इस बीमारी को एक विशिष्ट योग साधना बना लिया था। इस साधना को करते हुए उनके प्राण अपने आराध्य में महामिलन के लिए महाप्रयाण की तैयारी में लगे थे। ओम शांति शांति शांति। सितंबर 2002 अखंड ज्योति।